बिनु पनहि ने पाया देहि पाए, शंकर साखी रहो यही घाये। बहुर निहार निषाद सनेहु, पुलिस कठिन उर भयो न बेहू। अब सब आँखिन देख आई, जियत जीव जड़ सबहि सहाई। जिनहि निरख मग सापिन बीछी, तजहि विषम विसुतामस तीखी। तेई रघुनंदन लखनु सिय, अनहित लागे जाहि। तासु तनय तजि दुसह दुख, दैव सहावै काहि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हाँ, देखिए अभी अभी आप लोगों ने सुना आज का प्रश्न। ये समझ में आया होगा। और अध्यात्म तौर तरीके से इसका दूसरा मतलब होता है त्रय एकत्र संयम बन रहा है। एक तरफ भरत है, एक तरफ गुरु बाबा हैं, एक तरफ राम है। समझ लो, राम ईश्वर का रूप है, भरत भाव का रूप है और गुरु का स्थान का रूप है। इस साधक के अंतःकरण में तीनों बात रहती है। जब साधक साधना करता है तो गुरु बाबा को पहले ही अपने अंतःकरण में धारण करता है और भाव भगवान में पैदा करना पड़ता है। और भगवान मूल चीज है ही है। गुरु बाबा भाव दोनों ले जाके वो भगवान में पहुंचा देते हैं। ये चित्रकूट की बात है। जब साधना करने लगता है साधक तो चित्त का निरोध करता है। चित्त की वृत्तियां चारों तरफ चिंतन करती है माया का, इनको नष्ट करना पड़ता है। योगस्य चित्त वृत्ति निरोध। योग किसे कहते हैं? चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, खत्म करना। मायिक चिंतन, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर आशा तृष्णा विषय वासना, एक चिंतन जो चित्त करता है तब तक ये माया में फंसा रहता है। ये चिंतन छोड़े तो कब छोड़ेगा? जब तक रहेगा तब तक तो छोड़ेगा नहीं। तो फिर महात्मा लोगों ने उसका निरोध करना इस अच्छा समझा। तो भगवान राम साधक के अंतःकरण में रहते हैं और वो चित्रकूट में चित्त का निरोध करने में लगे हुए हैं। जब चित्त का निरोध कर लेंगे तब चित्रकूट का काम पूरा कर लेंगे। चित्रकूट के विहंग मृग बेल बेटप तृण जात, पुण्य पुंज धन्य कहे देव दिन रात। राम कथा बगदागिनी चित्रकूट चित चार, तुलसी सोवग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहार। देखो दोनों चौपाई एक दूसरे के विपरीत है।
एक चित्रकूट के वातावरण जो है उसको वर्णन करता है, और एक जो है अध्यात्म की तरफ ले जाता है। तो जो भी बाहर जो वार्तालाप चलती है, इसी का ट्रांसलेशन अंदर होना चाहिए, समझ लो। तो साधक के ऊपर है ये दारो मदार। अवध कोई गांव थोड़ा ही है। अवध कहते हैं माया के बंधन से छूट जाना। बध, बंधन में फंस जाना माया में, और अवध माया से बाध कर देना, खत्म कर देना, माया से अलग हो जाना। ये परमात्मा वहां पैदा होते हैं। जिस साधक के अंदर ऐसा बात आ जाएगी, माया निकल जाएगी, तो परमात्मा पैदा हो जाएगी। माया जब तक रहेगी तब तक नहीं पैदा हो सकते परमात्मा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ये माया की पलटन है। ज्ञान, वैराग्य, विवेक, धर्म, योग, ये परमात्मा की पलटन है। ये दोनों इसमें युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। साधक परमात्मा की पलटन को ले आए और माया की पलटन को मार के भगा दे। इसका नाम है युद्ध जीतना। राम रावण युद्ध, कृष्ण कंस युद्ध, कौरव पांडव युद्ध, इन्हीं का नाम भजन है। युद्ध को ही भजन कहा जाता है। थोड़ी उच्च स्तर की बातें हैं ये, साधारण आदमी न समझ पाएगा। इन बाहरी की बातों को सब साधन, जब साधन करता है तो राम 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 जपे। राम राम जब जपेगा तो मन से जपेगा, चित्त से जपेगा, इंद्रियां वही में लग जाएंगी, तो माया से छूट जाएगी। यही मन काम में फंस जाता है, क्रोध में फंसता है, ये मन में फंस जाए, राम में फंस जाए। मन जब राम में फंस जाएगा, राम 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 कंटिन्यू लगातार कहेगा, तब फिर लगातार वो छूट जाएगी। देखिए 6 बजे सुबह दिन डूबता है तो रात आराम से निकल जाती है, बगैर कहे सुने तो अंधेरा खत्म हो जाता। और जब शाम को दिन डूबता है तो फिर रात दिन अपने से निकल जाता है, रात आ जाती। ऐसे ही इनका नियम है। साधन करो, मेहनत करो, साधक की मेहनत, साधना, गुरु की बताने की शैली, कृपा, और भगवान की दया, त्रय एकत्र संयम, ये तीनों मिलकर संयम बनता है, तब साधक को प्राप्ति होती। साधक साधना करे और वो में ईगो आ जाए, अहंकार आ जाए, तो वो पतन हो जाएगा। साधना साधना करे, परमात्मा पर सब रख दे,
देखिए भरत आके गुरु बाबा कहते हैं कि भरत संकोच को छोड़ो और खड़े होकर के प्रिय है तुम्हारे बड़े भाई रघुनंदन, उनसे अपने हृदय की बात कहो। तो वो हमारे संकोच के बोल नहीं पाते थे। तो फिर रोमांच हो गया शरीर में, रोए खड़े हो गए, कंठ गदगद हो गया, आंसू आंखों में आंसू भर गए और खड़ा होकर के प्रार्थना करने लगा। कहने छोटा सा लड़का था तो भगवान के साथ खेला करता था, तो खेल में मैं हार जाता था तो राम मुझे जिताते थे, ऐसी बात कहने लगा। राम की तारीफ, राम की तारीफ। इसके पीछे फिर पूछा, जो पाईचंद था जहर वो उगल दिया कि मैं इतना को भागी था, ऐसी कुटिल माता के यहाँ पैदा हुआ जो दुर्भाग्यशाली। तो राम बोले कि देखो भरत, ऐसा नहीं, ईश के हाथ है जीव की गतिविधि, ईश्वर के हाथ में है किसी को दुख देना, किसी को सुख देना। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। मनुष्य के अपने हाथ में है, बुरा कर्म करेंगे तो दुख मिलेगा, भला कर्म करेंगे तो सुख मिलेगा। ईश्वर किसी का बुरा भला नहीं करता, कर्म भी कुछ नहीं बोल सकता, और कोई देवी देवता कुछ नहीं करते। ये विधि के हाथ में है। सुनो भरत भाभी, बिलख कहे मुरनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। ब्रह्मा जी भी विधि को ही बताते हैं। दूसरा नहीं है। और जो आदमी माया में फंस जाता है तो कभी किसी को दोष देगा, कभी किसी को दोष देगा। और जो साधुओं का साथ किया है, सत्संग पाया है, वो किसी को दोष नहीं देता, अपना दोष देता है। किसी के द्वारा दंडित हो दोष अपना देगा। ये छूटने का तरीका है। जब आदमी अपना दोष मानता है तो माया छोड़ देती है उसे। भगवान की दया हो जाती है। और जो दूसरे का देता है, पर हित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीरा सब नहीं अधमाई। दूसरे का लाभ करने के बराबर पुण्य कोई है ही नहीं। दूसरे की मदद करो, दूसरे का फायदा करो, दूसरे को खाना दो, दूसरे को कपड़ा दो। दूसरे की जो सेवा करेगा वो परमात्मा की सेवा है। और अपनी कमाई हम करते हैं और हम अपनी कमाई खाएं, ये अच्छा नहीं है। अपनी कमाई में से दूसरों को बांटो, तो ये परोपकार है। पराया परमात्मा है। परहित सरी से धर्म नहीं भाई। पर दूसरे की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है।
तो समाज में होता क्या है कि अपनी कमाई तो अपने अलग है, दूसरे की कमाई को झटकते हैं लोग, तो उनकी क्या हालत होती है। तो ये अध्यात्म जगत की बातें है, समाज की बात नहीं है। साधकों को जो साधना करनी है तो फिर त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, ग्रहण नहीं करना है, सब चीज छोड़नी है। तब फिर कुछ न रह जाए तब भगवान ले लेगा। और जब तक कोई चीज है माया की, ये मन माया में फंसा है, मकान में फंसा है, स्त्री में फंसा है, लड़कों में फंसा है, माता में फंसा है, बाप में फंसा है, हवेली में फंसा है, कहीं न कहीं मन फंसा रहता है। यह मन सब जगह से हट जाए और परमात्मा में रह जाए। और जब तक इनमें रहेगा तो परमात्मा नजदीक नहीं आएगा। जब तक दिन रहेगा तो रात नजदीक ना आएगी। जब तक हंसाई रहेगी तो रुलाई नजदीक ना आएगी। और जब तक रुबाई रहेगी तब तक हंसाई किनारे ना आएगी। समझते हो? समझने की चीज है। अगर इन बातों को समझ नहीं आएगी तो वो साधना नहीं कर सकता, करेगा तो बेवकूफ बन के रह जाएगा। उसका पता ही नहीं चलेगा कहाँ रास्ता है भगवान का। लाखों योजन पर्वत ऊंचा, घाटी विकट करूं, कर कर जतन फिरे बहुतेरे, पहुंचे बिरला सूर। सूरवीर जो साधक होगा वही पाएगा उस रास्ते को। चले बटोई थकले बाट, सुत भैया के ऊपर उल्टा काट। कहा कबीर ये उल्टा ज्ञान, हम दिली बात। उल्टा पुल्ट मामला है। जब तक मर नहीं जाएगा आदमी तब तक ठिकाना नहीं लगेगा। जीवत में मरना भला, जिंदा रहे और मर जाए। ये एमेंसिपेशन पता चलता है कैसी है। जिंदा रहे और जिंदा मर जाए। जिंदे का कोई काम न कर सके, वो मर जाएगा। उसको कहते हैं अनपेक्ष इच्छा का त्याग करो, अनाशक्ति आसक्ति का त्याग करो, तो भी लहर आएगी। ऐसे नहीं आएगी। वैसे तो तमाम रामायण पढ़ते रहते, गीता पढ़ते रहते, मंदिरों में जाकर स्तुति करते रहते। वो निम्न श्रेणी की साधना के बाद आगे प्रगति नहीं हो पाती। इसके साथ साथ माया के भी क्रम चलते रहते हैं। बड़ा कठिन समस्या है। समझ में आना चाहिए। हाँ देखिए, आज
कबीर दास जी के भजन है। तुलसीदास, कबीर दास, ये एक ढंग के है। तुलसीदास सीधा सीधा साफ साफ शुद्ध हिंदी में अपने काम में छोड़ा है, और कबीर सिया, अब लगभग दोनों का से एक आता है। कबीर कहते हैं, मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। लाल कहते हैं परमात्मा को, तो उसकी जो दलाली है, कानून है, उसका जो कायदा है, उसकी जो समझ है, सत्संग है, वो गुरु बाबा ने मुझे बता दी। मेरे गुरु, मेरे सतगुरु दई बताए दलाली लालन की। क्या बताया? लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपटाए। लाल पड़ा मैदान में, कीच रहा लपटाए। लाल माने परमात्मा, साफ शुद्ध सर्वत्र व्यापक है। कण कण में भगवान व्यापक है। मैदान में पड़ा, कीच रहा लपटा है, माया रूपी कीच में लपटा है। अब सा खबस है, निगुरे निगुरे लख गए। जो गुरु जिनको प्राप्त नहीं हुआ, जिनको प्रैक्टिकल सत्संग नहीं मिला, और जो थ्योरेटिकल वेद पुराण शास्त्र पढ़ते रह गए, वो तो जान जाते हैं कि भगवान ऐसा है। और सतगुरु दिया लखा है। निगुरे निगुरे लख गए, देख लिए थ्योरेटिकल, समझ जाते, लेकिन पाते नहीं। वो सगुरे दिए उठाए, सगुरे लिए उठाए। और जो गुरु के प्राप्त कर लिए है, गुरु की विद्या पा गए हैं, वो झट प्रैक्टिकल कर लिए तो ले लिए, वो भगवान को पा जाते। सबके पल्ले लाल है, सब ही साहूकार। सबके अंदर आत्मा है। ये जड़ मट्टी शरीर है, और ये क्या आत्मा लाल है, भगवान है, परमात्मा का अंश आत्मा सबके अंदर है। कहते हैं सबके अंदर लाल है, सभी साहूकार। सभी जितना भी डिग्री दे बड़े हैं, गांठ खोल पर खा नहीं, या बिद आ गई हार। वो जो है, उसके दर्शन नहीं किया, कोई नहीं जानता ये जो बोल रहा है अंदर, यही आत्मा है। और मट्टी का शरीर है, वो ये के अंदर है, कैसे रहता है, ये कैसे बोलता है। उनसे पूछे कौन हो तुम, तो कहा मैं आदमी हूं। तो आदमी है, तुम कौन हो?
अगर शरीर हो तो बस शरीर तो शरीर है, हाथ हाथ है, पैर पैर है, आंख आंख है, मूड़ी मूड़ी है, पेट पेट है, पीठ पीठ है। तुम कौन हो वो नहीं जानता कोई। यही तमाशा हो रहा है, सबसे पहले यह की यही चीज। अब बताइए, ये जब कहता है कि उठो तब यह शरीर उठता है, कहता है चलो सब चलता है, और जब यह निकल जाता है तो डेड हो जाता है, मर जाता है। फिर प्रेम नहीं करते कोई, न यह शरीर हाथ हलाता, न मूड़ी हलाता, न बोलता, न देखता। परमात्मा जो चीज में आवेश हो जाता है वही चैतन्य हो जाता है। परमात्मा की ताकत है, शरीर की ताकत नहीं है। गांठ खोल परखा नहीं, इस्तेमाल नहीं किया उसने, परमात्मा को परीक्षा नहीं ली, कार्य में परिणत नहीं किया, देखा नहीं, भोगा नहीं, आनंद नहीं लूटा। अंदर गांठ बनी हुई है और बना हुआ जानकारी है ही नहीं। इधर से अंधा आमता जामता, उधर से अंधा आओ। एक अंधा इधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है। अंधे को अंधा मिला, रास्ता कौन बता? ये दुनिया का हाल बताया जा रहा है। अंधे की बात करी है। मक्खी बैठी शहद में, पंख रही लपटाए, उड़ने की आशा करे और लालच बुरी बलाए। जब लालच छूटे तब परमात्मा की तरफ जाएगी। जो मेहंदी के पात में लाली लकीर कोय, कैसा होता है मेहंदी का पात? हरा होता है, वह लाली दिखाई पड़ती है। लाली लखी कबीर ने, तो लाल लाल गया होए। लाली लखी कबीर ने, तो लाल लाल गया हो। जो इसको लख लेगा वो वही हो जाएगा। हाँ देखिए, ये भी कबीर का ही भजन है। तुम लोग इसी को पढ़ते रहते हो, लेकिन इनका विश्लेषण नहीं करते हैं, अर्थ समझ में तुम्हारे नहीं आएगा। ये बड़े गंभीर विषय है। आज कबीर नहीं है, तुलसी नहीं है, लेकिन जिंदे है, वो अजर अमर है। आज उनकी वाणी है, होते नहीं है, उनका शरीर नहीं है तो बोल रहा है। ये दर्शन की बात है।
सिद्धांत की बात है। महापुरुष ऐसे जिंदे रहते हैं। कहते हैं कबीर रस गगन गुफा में अजर झरे। जो साधना करते हैं उनकी बात है। जब ध्येय ध्याता और ध्यान, ध्येय कहते हैं परमात्मा को, लक्ष्य को, और ध्याता कहते हैं साधक को, मन को। ध्येय ध्याता और ध्यान कहते हैं लक्ष्य को। ये त्रिपुटी जब लग जाती है तो वो गुफा में उमड़ जाते हैं। फिर यह शरीर आसक्ति रहित हो जाता है। तब फिर न ये पृथ्वी से छूता, न कोई मकान से छूता, न किसी से छूता। आत्मा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, इधर उधर इधर सब जगह जा सकती। निर्लेप है, निर्वयव है, निराकार है, एक रस है, व्यापक है, सर्वत्र है। अवयव नहीं है उसके पास, कोई आकार नहीं है, निर्वयव है, निर्लेप है। उसका नाम है आत्मा परमात्मा। तो जब ऐसी हालत में हो जाता है, रस गगन गुफा से अजर झरे। अमृत कहाँ से मिलता है साधक को, जिसे परमात्मा रूपी अमृत पा जाता है? आकाश से। जब आकाशवत हो जाएगा, अभी तो हम शरीर बता है, अभी तो हम कुर्सी बता है, अभी तो हम कुर्सा बता है। ये पहनते हुए इनसे रहित हो जाओ, बैठे हुए बैठे से अलग हो जाओ, बोलते हुए बोलने से अलग हो जाओ, ये कल्याण आ जाएगा। तो उसको कहते हैं रस गगन गुफा में अजर झरे। अजर अमर कहते हैं, जर कहते हैं बीमारी को। अजर झरे, अमृत झरे। बिन बाजा झलकार उठे जहां, समझ पड़े जब ध्यान धरे। बिना ताल जहां कमल फुलारे, तेहि चढ़े हंसा केल करे। बिन चादार उजियारी दर से, चाहे तहा हंस नजर पड़े। जहां तहा हंसा नजर पड़े। दसवें द्वारे तारी लागी, अलख पुरुष जग ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, क्रोध लोभ बद जान जरे। काल कराल निकट नहीं आवे, क्रोध बद लोभ जरे। युग युग की तृष्णा बुझानी, कर्म भरम अग व्याधि टरे। कह कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कबहू न मरे। रस गगन गुफा से अजर झरे। वैसे रस पीने वाले साधक बहुत आगे बढ़ जाते हैं।
तुम लोग ज्यादा खाना न खाओ, एक रोटी दो रोटी खाओ, सब अमृत मिलने लगेगा। यहाँ से ताल्लु से, अंदर ताल्लु से मिलता है अमृत। जैसे दो एक रोज के भूखा कोई साधक है और फिर भोजन देख ले, तो यहाँ से रस निकलता है ना, थूक आता है मन में, उसी को क्लोभ रस कहते हैं। वो अमरस है, उससे शरीर पुष्ट होता है। महात्मा लोग थोड़ा थोड़ा खाते हैं और वो मिलता रहता है, बार बार बने रहता है शरीर। और तुम जानते हो कि जब 10 रोटी खाएंगे और सब्जी खाएंगे और ये खाएंगे तब ज्यादा ताकत होगी, तब बीमारी आ जाएगी। जहां ज्यादा खाए तहां शरीर रुग्ण हुआ, और जब एक रोटी खाएंगे पतली सी पत्ता जैसी, और थोड़ी सी सब्जी और थोड़ा थोड़ा बाठा दूध ले लो, इतना भोजन करे, सब फिर भूख लगती रहेगी। तो उसे बुताने के लिए अमृत मिलता रहेगा, कंटिन्यू, लगातार। ये शुभेच्छा सुविचारणा तनुमानुसा सत्वा पक्ष असंशक्ति पदार्थ भावनी तुर्येगा। ये पदार्थ भावनी भूमिका में साधक को मिलेगा अमृत। सूर्यगा में भी मिलता है। अब हर साधक को पता चलना चाहिए कि हम किस भूमिका में है। 7 सोपान है योग की प्राप्ति करना। तो इस तरह से ये रस गगन गुफा में अजर झर है। दुनिया दूसरे ढंग की हो जाती है जब यह अमृत मिलने लगता है। ये ढंग का मन नहीं रह जाएगा, मन बदल जाएगा। चित्त ये ढंग का नहीं रह जाएगा। मन चित्त, मन बुद्धि चित्त अहंकार 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 14 तत्व है, 14 लोग। इनको बदलना पड़ेगा। यही है माया के स्थान। इंद्री 10 इंद्रियों में माया घुसी रहती है। इंद्री फटफटा के माया में भागती है। मन भागता है, चित्त भागता है, बुद्धि भागती है। ऋतम भरा तत्व प्राज्ञा। प्राग माने बुद्धि, ये ऋतु में भरे। और वो रड़ुआ ही रह गई बुद्धि, तो ये कैसे काम चलेगा? ये साधना नहीं बन सकती। इसलिए मेहनत करो मेरे भाई। मेहनत नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, वो साधु होते हुए बर्बाद हो जाएगा। देश को नहीं मानता भगवान, रूप को नहीं मानता, कलर को नहीं मानता, मोटाई को नहीं मानता,
दुबलाई को नहीं मानता, वो अलौकिक को मानता है, अनिर्वचनीय को मानता है। इसलिए इन बातों पर ख्याल करो जो हम बताते, ये तुमको फिर मिलेगी नहीं। कान के अंदर न रखो, अंदर ले जाओ, हाथ में यह रखो, यह जगह, तो फिर वो जाएगी नहीं, वो कंठस्थ हो जाएगी। और जो यही रखोगे तो वे बाहर जाओगे तो झटके उनसे बात करोगे, वो निकल के भाग जाएगी। इसलिए खूब अभ्यास करो, बताए हुए उन पर चलो। ओम हरि ओम। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।